भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 10 दिसंबर 2024 और दिन आज हो चुका है मंगलवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी ग्राहकी, कैसा माहौल है, कैसी स्थिति और परिस्थिति आज लहसुन के बाजार में है, कितनी आवक आज आजादपुर मंडी में लहसुन की पहुंची है, उनसे क्या कुछ भाव बन गया है, कैसा बाजार बन गया है, कैसा उठाव बन गया है। और क्वालिटी की अगर हम बात करें, लगातार क्वालिटी में क्या कुछ फर्क आ रहा है, क्या वेट लॉस लगातार सर्दी की वजह से लहसुन में होता नजर आ रहा है, कितना हो रहा है वेट लॉस, और क्या कुछ बने हुए हैं भाव, क्या कुछ बना हुआ है बाजार, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको बताएंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्राजी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। कैसे हो प्राजी? बढ़िया दीपक भैया। प्राजी, आज अगर हम बात करें क्या कुछ माहौल है, कैसा बाजार है, कैसी ग्राहकी है, उस पर हम बात करेंगे। पहले बताओ आवक क्या है? आवक तो आज मंडी में 8 ही गाड़ी हैं, जिसमें 4 गाड़ी पंजाब है, 2 गाड़ी अपने एमपी की है, 1 गाड़ी ईरान है विदेशी माल, और 1 गाड़ी अपनी यूपी की है। 8 गाड़ी। प्राजी, आवक जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित है, कभी 18 हो जाती है, कभी 15 हो जाती है, फिर अगले दिन 5 हो जाती है, 8 हो जाती है। नहीं, असल में क्या है कि आवक तो माल तो आ जाए पीछे से। अब जो बीच में बाजार खराब हो गया था, 50-60 रुपए किलो का जो बाजार मंदा आ गया था, उससे बड़ा असर आया, लोगों व्यापारियों को बहुत नुकसान हो रहा है। तो इस वजह से थोड़ी सी ब्रेक लग गया है, पड़ता बिल्कुल नहीं आ रहा है। और दिल्ली में क्या है, तो 2 ही इलाके जो है जो हमारी अभी भी जान नहीं छोड़ रहे, एक तो विदेशी का लहसुन और दूसरा पंजाब का। अच्छा। आज भी देखो दिसंबर का 10 तारीख हो गई, आज दिसंबर का महीना है, जबकि पंजाब का लहसुन हर साल दिसंबर फर्स्ट में या नवंबर एंड में जो है खत्म हो जाता है। आज भी 10 तारीख में 4 गाड़ी मंडी में आमदनी आई है, तो ये पंजाब की आमदनी ज्यादा आ रही है और फिर ईरान का लहसुन आ रहा है, तो उससे बहुत फर्क पड़ा हुआ है। तो मार्केट जो टूटी हुई है ना, पीछे से थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है पीछे, लेकिन दिल्ली में अभी कोई सुधार नहीं है, कोई बिक्री नहीं है इन 2 इलाकों के अलावा। क्या कहते हो, पंजाब वाले से गुड़ में मक्खी चिपकती ऐसे चिपक गए आजादपुर? हाँ, बिल्कुल। हाँ जी। कारण क्या है प्राजी? अच्छे भाव मिल रहे हैं या उत्पादन अच्छा है इस बार? भाव का कोई नहीं है, भाव तो ये है कि जो मंडी का रेट है तो है ही। पंजाब वालों असल में बाजार जो मंदा हुआ था, तो मंदे के हिसाब से मंदे ही माल मार्केट में बिक रहे हैं। देखो अभी भी हमारे मालों के, जो देसी मालों के पड़ते नहीं आ रहे, क्योंकि महंगे माल लिए हुए हैं, नुकसान हो रहे हैं, मंदा ग्राहक मंदा मांग रहा है। लेकिन पंजाब का लहसुन आपको पता है शुरू से क्वालिटी उनकी बढ़िया आई है। जो बाजार 300 रुपए का था, आज वही बाजार 250-260 रुपए का है। बढ़िया से बढ़िया माल पंजाब का आप ले लो, 250-60 से ऊपर नहीं बिक रहा है इस टाइम मार्केट में, और वही ये मार्केट खराब है। अब ये हमारे जो लहसुन पड़े हैं, आप देखो इधर, इनके भाव 250 रुपए रखे हुए हैं, तो ये लहसुन कहाँ बिक जाएंगे? जब क्वालिटी बढ़िया पंजाब की 250-60 बिक रही है, तो उनको कोई पकड़ेगा ही नहीं। तो यही वजह है कि पंजाब की क्वालिटी अच्छी है, रेट पहले से कुछ कम हो गए हैं, तो उनकी उस हिसाब से बिक्री अच्छी है। प्राजी, अपनी दुकान में बैलेंस मुझे कम नजर आ रहा है, पहले तो बैलेंस। हाँ, पहले साहब माल कटे हैं, बहुत नुकसान हो गया, माल बिके हैं, क्योंकि किल्ला आना शुरू हो गया है और वजन की बहुत ज्यादा माल पड़ रही है। तो अब क्या है कि जैसे जैसे ग्राहक मांगता है, हमें 16 कम बढ़ती बेचना पड़ता है। अब इस माल को ज्यादा रख भी नहीं सकते। अब थोड़ी उम्मीद जगी है कि थोड़ा बाजार सुधर जाए। अब कब सुधरेगा? सुधर तो रहा है पीछे, लेकिन दिल्ली में नहीं सुधर रहा है। दिल्ली में ईरान आ जाता है, पंजाब आ जाता है, फिर कोई ना कोई इलाका आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बिक्री का माहौल ठंडा पड़ा हुआ है। राजी, खबर कहाँ से मिल रही है? बाजार सुधरे हुए कहाँ पर है इस समय, जहाँ पे अच्छे भाव? हर इलाके में, आप एमपी में पता करो, कोटा में पता करो, हर यूपी में पता करो, क्योंकि आवकें टूट गई हैं। पहले जो आवक ज्यादा आ रही थी, आवक अब कम आ रही है। उसके मुकाबले से जो बाजार जहाँ डाउन किया था, वापसी थोड़ा थोड़ा बाजार वहाँ पे उठना शुरू हो गया, क्योंकि दिल्ली नहीं उठ रहा, क्योंकि दिल्ली में 15,000-16,000 हमारी मंडी में बैलेंस है। ये बैलेंस जब तक नहीं टूटेगा, जब तक ये माल नहीं बिकेंगे, तो दिल्ली में सुधार अभी नहीं हो सकता। हाँ, ये है कि जिस हिसाब से आवक अगर कम हो रही है, आने वाले टाइम में अगर और आवक कम हो जाती है, तो फिर तो उम्मीद है कि मंडी में बैलेंस जो माल कटेगा और फिर यहाँ बाजार सुधर जाएगा। अच्छा, जो 15-16 हजार का बैलेंस है, उसमें प्राजी माल कहाँ के हैं ये बताओ? हाँ, ईरान का माल बहुत पड़ा हुआ है, वो भी बैलेंस का माल ज्यादा पड़ा है। सारे इलाके हैं, एमपी का भी पड़ा हुआ है, कोटा का भी पड़ा हुआ है, हर इलाके का माल पड़ा हुआ है। और बैलेंस होने का कारण क्या है प्राजी? भाव? बिक्री ना होना। बिक्री मतलब बिक्री तो है, बिक्री ग्राहकों के, अगर जो रेट ग्राहक मांग रहे हैं उसे आप साहब बेचते जाओ, तो समझो आपका माल बिक गया। हम अपने भाव से अगर बेचना चाहते हैं, तो वो लहसुन नहीं बिक रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं 250 बिके, ग्राहक मांगता 200, तो पड़ता नहीं आ रहा इस वजह से, इसीलिए माल जो है कट नहीं पा रहे। क्या लगता है प्राजी कि भाव की वजह से ग्राहक डाइवर्ट भी हो रहा है किसी दूसरे सेगमेंट में? प्याज बेच रहा है या कोई और चीज बेच रहा है? हाँ, बहुत बिल्कुल, क्योंकि इस टाइम प्याज का सीजन भी चल रहा है, खैतर का लहसुन आ रहा है इस टाइम, प्याज जो सीजन का टाइम है, और बिक्री भी अच्छी है प्याज की, और रेट भी बहुत अच्छा है इस टाइम। इतना प्याज आने के बावजूद भी अभी रेट नहीं टूटा है। 1900 रुपए है जी। 1900 रुपए मन। बिल्कुल। और दूसरा, हमारी मंडी में सबसे ज्यादा जो माल दे रहा है ना, वो दे रहा है चाइना।
चाइना का लहसन 250 रुपए नेट बिक रहा है। देख लो, पहले 270, 200, 300 बिक रहा था, अभी 270 हुआ, आज 250 रुपए नेट हो गया है। और 250 रुपए नेट का मतलब हो गया 230, 35 रुपए का लहसन। और हमारे पास ये देखो, ये लहसन 250 के हैं, तो ग्राहक कहाँ से पकड़े? उनको 250 का नेट में वो चाइना मिल जाता है, तो ये क्यों पकड़ेगा? तो यही दिक्कत हो रही है, इसी वजह से ये मार्केट जो है, बिक्री जो है स्लो है। प्राजी, दोबारा से चाइना ने अपनी पकड़ बना ली मंडियों में। हाँ बिल्कुल, वो तो समझे नहीं हाँ। दीपक भैया, चाइना की तो पकड़ है ही है। चाइना बंद कब हुआ है बताओ ना आप? चाइना बंद कब हुआ? आप ये देखो, चाइना तो आ ही रहा है अभी। ये देखो, ये अपने पंजाब के किसान है जी। ये इनसे पूछो, ये बताएंगे भी कितना माल बाकी है, इससे थोड़ा सा आइडिया लगेगा। भाई साहब, क्या बात है, इस बार तो जो पंजाब है वो जैसे गुड़ में मक्खी चिपकती है ऐसे चिपक गया, क्या बात है? भैया पंजाब में अभी तो लास्ट चक्कर लगेंगे, 1-2 ही, बस 5-10% मान लो, लास्ट ही हो रहा है। आप कौन से इलाके से? हम पंजाब से, फिरोजपुर से। हाँ जी। और ये जो लहसुन होता है पंजाब में किन किन इलाकों में होता है? पंजाब में किन इलाकों मतलब कौन कौन से? सर अब तो लहसुन सारे पंजाब में ही होने लगा है, पहले कम इलाकों में होता एक दो इलाकों के नाम बता दो ना, क्षेत्रों के, कौन कौन से, जैसे मोगा वोगा भी है मेरे ख्याल से। फिरोजपुर, धर्मकोट, अमृतसर एरिया सबसे अब तो लहसुन आने लगा है सर। हाँ, अब तो मुक्तसर हो गया, जलालाबाद हो गया, सब एरिया से लहसुन आने लगा है। अच्छा, आप आजादपुर मंडी में पहली बार आए हो या इससे पहले भी आए हो? अब तो 15 साल से आ रहा है। 15 साल से आ रहे हो। हाँ। तो जैसे कि इस बार देखने को मिल रहा है कि जो पंजाब का लहसुन अभी तक चल रहा है, दिसंबर का महीना है, हर बार ऐसे ही देखने को मिलता है? नहीं सर, दिसंबर से पहले ये काम हो जाता है इधर। पहले ये लोकल मंडी में बिकता है ना, इस बार पंजाब लोकल मंडी में नहीं बिका, ये सभी दिल्ली मंडी में आ रहा है। हाँ जी। उसका कारण क्या है, ये तो चाहता हूँ मैं। सर कारण यही है, जो इधर भाव पहले मिल रहे थे वो उधर है लोकल मंडी में नहीं मिल रहे थे, इसलिए सभी दिल्ली में लेके आ रहे थे। अभी वहाँ के भाव में और यहाँ के भाव में कितना फर्क नजर आता है? सर ये आज माने तो कम से कम 100-150 इधर के भाव से, ये पहले माने तो 30-40 रुपए, 40-50 रुपए कम, इधर बढ़ता उधर कम था। अभी ये भाव और बढ़ता नजर आ रहा है यहाँ पे आजादपुर मंडी में जैसे समय निकल रहा है? नहीं सर, कम से कम 100-150 कम हो गया आज के हफ्ता पहले से। यानी कि 100-150 यहाँ कम हुआ है तो वहाँ भी कम हो गया पीछे? पीछे तो सर कम हो गई। जायज बात है। हाँ। अच्छा, किराया कितना पड़ता है? 300 रुपए क्विंटल का सर। 300 रुपए कुंटल का पड़ता है। और एक गाड़ी में कितना माल लाते हो? 300-250 कट्टा। हाँ जी सर। आप भी किसान हो, व्यापारी हो? हाँ जी, किसान जी, किसान। क्या कहोगे जी, पंजाब से अभी कब तक आएगा माल? बस एक आधा गेड़ा ही लगना ही, और बस खत्म हो गया। भाव से खुश हो? हाँ जी। कुछ कहना चाहोगे? पंजाब से किसान देख रहे हैं आपको, क्या कहोगे उनको? की कह रहे हैं जी, अब भाव टूट गया होने से। अच्छा, यहाँ पे क्या लगता है, से पंजाब ज्यादा मात्रा में आ रहा है, उसकी वजह से बाकी लहसुन पे के भाव पे आपको लगता है असर पड़ रहा है, या पंजाब अपनी जगह बिक रहा है? सर पंजाब अपनी जगह में बिक रहा है, जो पंजाब की क्वालिटी है वो तो इधर मंडी में को देखने को नहीं मिलता। हाँ, ये बात आपने बहुत सही कही भाई साहब, बड़ी जबरदस्त जो है ग्रेडिंग करके। ग्रेडिंग क्या करते हो ग्रेडिंग के लिए आप? सर ग्रेडिंग के लिए क्या करते हैं, लेबर को लगाते हैं, एक एक गंडी को पकड़ के साफ करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत से यहाँ पे लेके आते हैं। एक एक आड़ती जो है इस चीज का गुणगान करता है कि भैया पंजाब की जो ग्रेडिंग है। प्राजी, गलत तो नहीं कह रहा? बताऊँ ना, जो पंजाब की जो किसान है ना, ये इतनी ज्यादा मेहनती है, हाँ। एक एक ग्रंथि को पकड़ के उसकी ऐसी सफाई करती हैं, ऐसी चमक आती है। आपने पंजाब का लहसुन देखो, मंडी में देखो पड़ा हुआ है, लेकिन जो पंजाब की क्वालिटी है उसके मुकाबले पूरी मंडी में लहसुन नहीं है। इतनी चमक, इतनी शाइनिंग, इतनी क्वालिटी। और अगर छोटा है तो छोटा ही है, अगर मोटा तो मोटा ही है। ग्रेडिंग करके बढ़िया बना के लाते हैं। और इसी वजह से जो है आजादपुर मंडी से अभी चिपक गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो, जैसा कि आपने कहा ना कि पंजाब और ईरान की वजह से, उसमें से मैं पंजाब को हटा देता हूँ, मैं सिर्फ ईरान को लेता हूँ कि ईरान की वजह से दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये तो हमारे किसान भाई हैं, हमारे देश के हैं। हाँ बिल्कुल, इनको तो भाव मिलना चाहिए। हाँ, इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इनको भी तो रेट वही तो नहीं मिल रहा ना। अगर मान लो यही अगर चाइना नहीं आ रहा होता, आज इनका लहसुन भी 350-400 बिक रहा होता, तो बात तो वही आ रही है ना, क्योंकि वही चीज हमारे को मार रही है। हाँ, लेकिन वो हो रहा है ईरान की वजह से। अच्छा, ये चाइना नहीं होता, इनका तो बिकता साथ में हमारे जो लहसुन है यूपी के, कोटा के, राजस्थान के, ये सारे माल बिकते, तो उसी वजह से दिक्कत आ गई। अच्छा प्राजी, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, इस लहसुन को चाइना का कहूँ या ईरान का कहूँ? ये कहने को नाम तो ईरान है, लेकिन माल चाइना से ही रहा है।
क्योंकि मैं बार बार ईरान कह रहा हूँ, आप बार बार चाइना कह रहा हूँ, मैं कंफ्यूज हो वही है गया ना। कि बीच में चाइना बंद हो गया था, हाँ। सिर्फ ईरान ईरान जो है वो दिमाग में रहा। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं ये चाइना का लहसुन आ रहा चाइना है, के लहसुन है। लेकिन धरपकड़ नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अब तो खुलेआम बिक रहा है। हाँ जी बिल्कुल खुलेआम जी। क्या कहते हो प्राजी, अभी कुछ पीछे से खबरें मिल रही हैं, कम होगा नहीं होगा ये, या ऐसी? देखो खबरें तो रोज आ रही हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, वहाँ पकड़ा गया, इधर पकड़ा गया, उधर पकड़ा गया, लेकिन पकड़ा कहाँ जा रहा है, तब भी माल तो आ ही रहा है ना। हमारी मंडी में दिक्कत तो कर ही रहा है ना। आप पूरी ऑल ओवर इंडिया का उठा के देखो तो हर जगह चाइना ही चाइना बिक रहा है इसमें। उस चाइना ने काम खराब किया सर। प्राजी, जैसे जैसे लहसुन समाप्ति की ओर है, भाव में क्या और गर्मी नजर आएगी? देखो उम्मीद तो है, बैलेंस अगर टूट जाता है, बैलेंस अगर कम हो जाता है मंडियों में। अब देखो टाइम है हमारे पास 2 महीने का, माल अभी इतना ज्यादा नहीं है, पीछे देखा जा रहा है, लेकिन बिक्री की हमें सपोर्ट नहीं दे रही। अगर बिक्री थोड़ी हमें सपोर्ट दे दे और ये माल कटने चालू हो जाए ना, तो ऑटोमेटिक अगर 10 दिन में अगर बिक्री निकल जाती है इस मंडी के अंदर, मैं आपको 10 दिन में दिखा दूंगा बाजार सीधा 100 रुपये उछाल मारेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हमें बिक्री सपोर्ट नहीं दे रही, माल नहीं बिक पा रहे। हम इसी वजह से परेशान हो रहे हैं कि ये लहसुन हम 250 बेचना चाहते हैं, ग्राहक 170, 180, 200 मांगता है, हम इसको दे नहीं पा रहे इसी वजह से, क्योंकि पड़ते नहीं आ रहे, व्यापारियों को नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या लगता है प्राजी, अपने उससे सोच के बताओ, रिव्यू दो, ग्राहकी कैसे बनेगी? ये तो देखो मैं यही चाहता हूँ पंजाब जो चाइना का लहसुन है थोड़ा सा कम हो जाए, बिल्कुल बंद ही हो जाए, तो ताकि हमारे जो किसान भाइयों को जो माल है वो इज्जत से बिकने लग जाए। एक बार के लिए थोड़ा सा झटका आ जाए, इनके माल एक बार से निकल जाए, उसके बाद जो है अगर आने वाला जो साल है वो साल बहुत बढ़िया है। उस रेट के अंदर चाइना इस दिल्ली मंडी में क्या पूरे ऑल ओवर में शक्ल भी नहीं दिखाएगा। उसकी वजह क्या है कि चाइना का पड़ता नहीं आएगा 200 से नीचे का, और हमारे लहसुन बिकेंगे 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये, 120 रुपये। अगला साल का रेट इतना अच्छा है और हमारे देसी लहसुन की बिक्री खूब होगी अगले साल। अगला साल बहुत बढ़िया सबके लिए जाएगा, सबसे पहले ग्राहकों के लिए, किसान भाइयों के लिए, व्यापारी भाइयों के लिए और आड़तियों के लिए, क्योंकि रेट इतना बढ़िया है। ये 50-60 से लेके 100-120 का रेट सबसे बढ़िया है इस टाइम। राजी, भाव बताओ, आज भाव क्या बने? भाव देखो अब क्या बताया जाए, मैंने बताया 250 रुपये चाइना बिक रहा है नेट में, और पंजाब का वो लहसुन 300, 350 बिक रहा था, आज उसका बाजार 250-60 रुपये है, 30-40 रुपये बाजार पहले से डाउन है। रेट हम बताने को देखो अभी भी बता रहे हैं 270, 280, 250 बता रहे हैं, लेकिन मार्केट में बिक्री बिल्कुल नहीं है इस टाइम। जी सही बात है। अच्छा, हिमाचल हो गया और पंजाब आपने बताई दिया, यूपी हो गई, उसके साथ एमपी हो गई, कोटा हो गया, छिपा पड़ोत हो गया, इनका ओवरऑल भाव बता दो क्या बना? सबका रेट जो है सेम ही है, एक ही है। हिमाचल का लहसुन आप यही समझो 180-200 से लेके 250 रुपये तक का बाजार रह गया है। कोई बहुत बढ़िया आटा है तो 270-80 हो जाता है। हाँ। और बाकी जो देसी माल है ये बिक रहे हैं अपना 170-80 से लेके, और इसका 250 रुपये तक बाजार मान के चलो, क्योंकि 250 रुपये कोई दिल्ली में बाजार नहीं है। कहने को हम 280-300 कह रहे हैं, लेकिन वो उठाव नहीं है, बढ़िया से बढ़िया हमारे 250 रुपये का है। राजी, आपके पास वापस आ रहा हूँ। अच्छा। एक बार आकाश भाई मेरे को थोड़ी क्वालिटी दिखाएंगे कि आज क्वालिटी कैसी है? आकाश भाई क्वालिटी दिखाओ थोड़ी। लो दीपक भैया, ये अपना यूपी का माल है, ये देखिए एक बार जो राजी ने बताया है, ये पहले 250 रुपये बता रहे थे, अभी 210 तक बिक रहा है। ये हिमाचल है, ये हिमाचल देखिए जी। जैसे ये हिमाचल है, पहले 310 बता रहे थे, हाँ। अब इसका बाजार 270-80 रुपए रह गया है। तो बाजार इसका कम हो गया है, हर चीज में ना फर्क पड़ रहा है। और आप यही सारे यूपी के माल देख लीजिए, यही सारे 170 से 210-20 की रेंज के हैं सारे के। और ये पीछे कोटा की आई हुई है, ये गाड़ी अभी उतरी है कोटा की। तो ये व्यापारी ने तो 260-70 रुपए, जैसे ये 20 कट्टे का लाट है, 30 कट्टे का 260-70 रुपए बोला है इसको, बट इसका बाजार जो ग्राहक मांगता है 220-30, उससे ऊपर नहीं बढ़ रहा जी। ये भी सारा कोटा का ही है, ये यूपी का है। तो ये बाजार के भाव यही समझ लो कि 180 से लेके 250 रुपए, वो भी 250 अगर मोटा हो फुल अच्छा। और ये वाला कौन सा है ये आकाश जी? फार्मी लहसन है, इसका रेट 200 रुपए है जी। ये भी 200 रुपए बिक रहा फार्मिंग को पूछ रहा है कोई? है। वो लगे बंगे ग्राहक है, वो ही पूछते हैं। और ये कहाँ का है? ये भी अपना कुरावली साइड, ये सारे एटा कुरावली है ना, वहाँ के हैं। ये सारे माल वही के यूपी साइड के। जी, यानी कि कहीं ना कहीं जो है फर्क जो है उठाव पे पड़ रहा है। हाँ, फर्क तो पड़ ही रहा है। फर्क तो जैसे, अब मैं ये बात तो नहीं करूंगा किसी भी की चाइना और ये सब की, क्योंकि ये पता ही है, ये पूरे साल से हम लगे ही पड़े हैं चाइना ये वो बोल रहे लगातार। हाँ, उससे कुछ हो तो रहा नहीं है। हाँ। मतलब या तो हो कि फर्क पड़े, कुछ हो, माल तो आ ही रहा है। हाँ, बट ये है कि जैसे जैसे अगर इसके बाजार थोड़ा नीचे गिरा है तो उससे बिक्री थोड़ी खुली है। और अगर
और नीचे थोड़ा बाजार होता है तो उससे हमारी बिक्री पे तो बहुत फर्क पड़ेगा ही, और चाइना फिर अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, क्योंकि 200 से ऊपर चाइना को, 200 से नीचे चाइना को पड़ता ही नहीं खाएगा। बिल्कुल। तो बाहर अगर आप इंपोर्ट भी वो करेंगे तो 200 के ऊपर ही है। हमारा बाजार 300 पहुंच गया तभी चाइना यहाँ पे बिक रहा था। हाँ। हमारा बाजार नीचे हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारी सेल बढ़ जाएगी, चाइना वैसे ही खत्म हो जाएगा। सही बात है, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लगातार 1 साल से कहते आ रहे हैं, अगर उससे फर्क नहीं पड़ रहा तो उंगली को थोड़ा टेढ़ा कर लेते हैं, हाँ। दूसरे तरीके से काम नहीं, करते हैं। उसमें फायदा दोनों को ही है, किसान के भी हमें भी। हाँ। क्योंकि आज वो 300 रुपए रख के अगर रेट बैठे तो माल उनका बिक्री नहीं बिक रही, आज फिर बिल्कुल। वही 210 का बाजार हो गया, यही उनका 200 से नीचे आया तो उनका माल बिकेगा। जी आकाश भाई, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। और प्राजी, एक बार चलते चलते जरा क्लोजिंग कर दो कि क्या लगता है आपको, कैसी आपके वगैरह रहेगी, कैसा माहौल रहेगा? बस माहौल तो देखो उम्मीद लग रही है बिल्कुल ठीक रहेगा, आने वाले टाइम में एक झटका जरूर मार देगा, बाजार थोड़ा बढ़ेगा जरूर, क्योंकि हमें लग रहा है कि माल जैसे ही थोड़ा शॉर्टेज होगा तो बाजार का रूट है, मतलब बाजार बन सकता है, बाजार तेजी का जो है हो सकता है। जी जी। तो उम्मीद तो लग रही है, बाकी थोड़ी बिक्री सपोर्ट दे रही है हमारे को, बस बिक्री थोड़ा सपोर्ट नहीं दे रही। जिस दिन बिक्री की अच्छी खुल के निकल गई उस दिन समझो ऑटोमेटिक बाजार हमारा बढ़ जाएगा बिल्कुल। चलिए प्राजी, और ये आपके पीछे देखो कैरेट रखी नजर आ रही है मेरे को। हाँ वही है ईरान का, ये मतलब कहने को तो ईरान है, माल चाइना का है। अपनी दुकान में तो नहीं है ना? हाँ, बस नहीं, ठीक है। हमारी दुकान पे नहीं है भैया, हम ये काम ही नहीं करते भैया। चलिए प्राजी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। हाँ जी, फर्म हमारी है जी त्रिलोक चंद्र एंड सन्स, A273, दिल्ली सब्जी मंडी आजादपुर, और कॉन्टैक्ट नंबर है जी 97 11 56 11 67, 98 186 33 352। बहुत बहुत धन्यवाद।